जुलाई 2026 में ग्रेट ईस्टर्न ने धमाका मचाया था। अभी तक ग्रेट ईस्टर्न 2 साल तक कोई फॉर्म लाइव नहीं किया था। 2025-24 में डायरेक्ट 26 में आता है एंड धमाका के साथ आता है। एंड वो धमाका क्या था? ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड धमाका। इससे पहले 2024 तक ग्रेट ईस्टर्न जो बच्चे को जॉब दे रही थी, स्पॉन्सरशिप दे रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई थी, जीएसको, जीएससीओ। बट अब जीआईएल जैसी कॉन्सेप्ट भी आ गई है। घबराओ मत, इस पे बात करेंगे। तो हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जेस्को वर्सेस जीआईएल। पूरी थिंग समझ में आएगी और अच्छी बात है 12वीं के बच्चों के लिए। देखो, जो जेस्को है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये जनरली आईटीआई वाले बच्चे को लेती है, राइट? तो जो आईटीआई वाले बच्चे जो अलग अलग ट्रेड से आईटीआई किए हैं, जैसे फिटर ट्रेड से हैं, मैकेनिस्ट ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, या उन बच्चों को प्रेफर करती है, या जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन कोर सब्जेक्ट्स जिन्होंने किया है, कोर इंजीनियरिंग किया है, या उनको प्रेफरेंस देते हैं। अब मैं बात करूंगा जेस्को, एक पेरेंट कंपनी है। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज जो है वो कॉलेज है और उसकी जो कंपनी है वो जेस्को है। कन्वेंशनल मर्चेंट शिपिंग इनकी मेन फोकस होती है, कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकी मेन फोकस होती है। मतलब एक देश से दूसरे देश ये आयात निर्यात करते हैं। क्लियर? इनकी एनसीवी वेसल्स भी है, राइट? क्लियर? बेसिकली जो आईटीआई कैंडिडेट जो हायर करते हैं वो फॉरेन गोइंग वेसल्स के लिए वो बच्चे होते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूं ग्रेट इंडिया शिप लिमिटेड। अब ये ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड क्या है? ये 100% सब्सिडरी है जेस्को की, जेस्को ही है, लेकिन ये ऑफशोर वेसल है। देखो बच्चों, ऑफशोर वेसल्स क्या होता है? देखो, समंदर से गैसेस भी निकाले जाते हैं। आपको पता है या नहीं पता है? मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आपने देखा होगा बीच समंदर में कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे ऐसे पिलर्स होते हैं, आपने देखा होगा। क्लियर? तो इन प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट करते हैं, उनकी फ्यूल की देखभाल करते हैं, खाने पीने का, गुड्स का, राइट? तो ये ऑफशोर वेसल्स वाले होते हैं। और ऑफशोर वेसल्स में भी अच्छी सैलरी है। स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, लेकिन आज से अगर एक बंदा एफजी में और एक बंदा ऑफशोर में, तो 10 से 12 साल के बाद लगभग दोनों सेम पोजीशंस पे होते हैं सैलरी के टर्म में। तो ऐसा मत सोचना कि ऑफशोर में तो सर पैसा ही नहीं है। अच्छा खासा पैसा है, लोग एफजी से भी ऑफशोर आते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं ठीक ठाक है। लेकिन जो आईटीआई के बच्चे हैं उनको अगर जेस्को मिल रहा है तो डेफिनेटली गो अहेड। लेकिन जो 12वीं के बच्चे हैं, जो पीसीएम के बच्चे हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उनको अगर जीआईएल भी मिल रहा है तो मैं इसको खराब नहीं मानूंगा। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अभी जीपी रेटिंग में बहुत सारे कंपनीज अभी नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी उसको लो बच्चों और आगे बढ़ो, अपना गांव का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी डाउनलोड करो। लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, सारी इंफॉर्मेशन वही मिलेगी। और अगर कहीं सेलर हो या मर्चेंट नेवी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सेलर प्रो ऐप डाउनलोड करो। एक जगह सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ऑफशोर वेसल है, मेन फोकस ऑफशोर वेसल ऑपरेशन है। ऑफशोर स्पेशलाइज्ड सेलिंग है। तो आप सेलिंग करते हो लेकिन ऑफशोर में सेलिंग कर रहे होते हो, राइट? क्लियर? तो ये कंप्लीट है। जेस्को एंड जीआईएल बिलोंग टू द सेम ग्रुप बट ऑपरेट इन डिफरेंट सेक्टर, राइट? वो मेन स्ट्रीम है मर्चेंट नेवी की जेस्को, और जीआईएल जो ऑफशोर सपोर्ट है। जेस्को कन्वेंशनल शिपिंग, जीआईएल ऑफशोर शिपिंग। तो ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन दोनों के बारे में। अब बात करते हैं वेसल एक्सपोजर के बारे में। जेस्को के पास है क्रूड ऑयल टैंकर्स है, प्रोडक्ट टैंकर्स है, गैस वेसल है, बल्क वेसल है, कन्वेंशनल डीप सी मर्चेंट वेसल्स है। ये अलग अलग तरह के जहाज है जेस्को के पास, ग्रेट ईस्टर्न के पास। अगर मैं बात करूं जीआईएल जो ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड है, इनके पास प्लेटफॉर्म्स सप्लाई वेसल है, पीएसबी है, एचटीएसबी भी है, एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई ऑफशोर वेसल भी है, ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स है, जैकअप रिग एक्सपोजर इन द ग्रुप है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म और रिग सपोर्ट वर्क है। जो मैंने रिग बताया ना, ऑयल रिग्स होता है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए ये अलग अलग तरह के वेसल्स हैं। क्लियर? विच इज बेटर फॉर फ्रेश जीपी रेटिंग? देखो, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो जेस्को फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देती है। किनको? आईटीआई वाले बच्चे को। लेकिन जब मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया अपने एकेडमी के बच्चे से, क्योंकि कुछ बच्चे जेस्को में गए, कुछ बच्चे जीआईएल में गए, तो उन्होंने बोला कि सर टेक्निकल यहाँ पर अच्छी खासी क्वेश्चंस पूछी जा रही थी।
क्यों? क्योंकि यार ऑफशोर वेसल्स में जा रहे हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। 10th के फिजिक्स के बेसिस पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछी गई। तो यहाँ पर अगर आईटीआई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सेकंड प्रेफरेंस है, बट अगर पीसीएम वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो उनके लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी जीआईएल, राइट। तो आई होप आपको पूरी क्लियर होगी जेस्को एंड जीआईएल में। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, और मैं बार बार बोलता हूं कोई भी डाउट हो एसएमबीडी मरीन एकेडमी को आप कॉल करें और फ्री गाइडेंस लें। थैंक यू।